Assalamu alaikum students, welcome back to our YouTube channel Cam04 and you're watching the series of 9th class chemistry। और हम लोग अभी पहुंच चुके थे, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम लोगों ने अभी तक सिर्फ थोड़ा सा एक स्टडी किया था और हम लोगों ने कल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था जनरली कि किस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी एक्सपेरिमेंट्स के साथ और अपने ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन के साथ थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरीज। ठीक हो गया। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटम को, और हम लोगों ने जो डाल्टन की थ्योरी को स्टडी किया था जो कि बेसिकली उन्होंने, और फिर जे थॉमसन की थ्योरी को भी स्टडी किया था हम लोगों ने, विच वॉज प्लम पडिंग थ्योरी। टुडे वी पीपल हैव टू स्टार्ट कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज स्टूडेंट्स को काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये चैप्टर, ये पार्ट। सो काइंडली बी अटेंटिव वाइल वी पीपल आर स्टडिंग दिस टॉपिक। अच्छा जी, तो कैथोड रेज क्या है हम लोग स्टडी करेंगे, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि किस तरीके से कैथोड रेज की वजह से एसोसिएशन हुई है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। So what happened is in 1985 Sir William Crookes, ये हमारे सर विलियम क्रूक्स हैं, Sir William Crookes performed experiments by passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया था थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। और फिर क्या हुआ था, he took a glass tube fitted with two metallic electrodes which were connected to a high voltage battery. The pressure inside the tube was kept at 10⁻⁻⁴ atm. When the high voltage current was passed through the gas, shiny rays were emitted from the cathode which traveled towards the anode as shown in figure 2.1. These rays were given the name of cathode rays। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रिक मतलब एक कंडीशन आपको बता दी गई कि टेम्परेचर क्या, प्रेशर क्या था, वोल्टेज किस तरह थी, हाई थी या लो थी, करंट किस तरह था। तो फिर सो दे आर टेलिंग अस के दे वर द एमिशन ऑफ शाइनी रेज, जिसकी यहाँ पे हम लोगों ने बात की है, शाइनी रेज की एमिशन हुई थी एंड वी दोज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि एक ये कैथोड है, ठीक हो गया, और ये एनोड है, और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड हुई है, और ये वैक्यूम पम्प और डिस्चार्ज ट्यूब यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड। तो एज अ होल अगर हम इस पूरे डायग्राम की बात करते हैं तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज की प्रोडक्शन अगर हमें करनी है तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अभी हम लोगों ने भी बात की थी अभी सर विलियम कुक्स की। सर विलियम कुक्स क्या हैं जी, इन्होंने ये ब्रिटिश केमिस्ट थे और इन्होंने बेसिकली क्या की थी, कैथोड रेज की जो एक्सपेरिमेंट थी जिसको परफॉर्म किया था, ही वॉज पायनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स आपको पता है ना, जिसमें कोई एयर नहीं होती, एंड ही वर्कड ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक हो गया। तो ये इनकी थोड़ी सी अचीवमेंट्स हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे और वो सारा कुछ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बेसिकली हम लोग अभी इसी को फर्दर स्टडी कर रहे हैं, कैथोड रेज की स्टडी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को। द कैथोड रेज वर स्टडीड इन डिटेल एंड द प्रॉपर्टीज़ वर डिटर्मिन विच आर गिवन बिलो। ठीक हो गया। नंबर 1 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। जो भी हमारे पास कैथोड सरफेस होगा ये उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक हो गया, मतलब 90 डिग्री के एंगल में से मूव करेगा। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। ठीक हो गया। The next point is they are deflected towards the positive plate in an electric field showing that they are negatively charged। ये पॉइंट समझ लें आप लोग। जाहिर बात है अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक हो गया, तो वो ये क्या कह रहे हैं कि ये उसकी तरफ मूव करते थे। जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करते थे तो आप लोगों को पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करता था, वेन एवर इसको हम दोबारा बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज कोई पार्टिकल है, स्पेशली है, और यहाँ पे हमारे पास कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो वो जब ये मूव कर रहा होता था इस तरह मूव कर रहा है अगर, तो इस तरफ डाइवर्ट हो जाता था, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था, क्योंकि वो जाहिर बात है ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर वही वाला सीन था। अच्छा जी, सो इस वजह से हमें पता चला कि जो इनकी नेचर है कैथोड की, वो नेगेटिवली चार्ज है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। और जिस बॉडी के ऊपर ये फॉल करते हैं या स्ट्राइक करती है रेज कैथोड रेज, तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो, और जे थॉमसन थे, उन्होंने इनकी चार्ज टू मास रेशो डिस्कवर की थी। लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। ये भी कितनी रॉकेट साइंस नहीं है, जाहिर बात है जब वो रेज थी, ठीक है, रेज हैं हमारे पास, अब समझिए ये हमारे पास स्क्रीन है और यहाँ से हमारे पास रेज आ रही हैं, ठीक है। जब रेज जाएंगी तो वो स्ट्राइक करती हैं जब भी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई लाइट किस्म की आपको शो होगी, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे रेज हैं उनको हमारी स्क्रीन या डिटेक्टर जो भी है वहाँ पे पहुँच चुका है। It was found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube. ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, वो कह रहे थे कि हमेशा सेम टाइप ऑफ रेज ही एमिट होती थी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम लोग कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं या हम लोग कौन सा कैथोड यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ पे वो डिपेंड कर ही नहीं रहा था, हर दफ़ा हमारे पास सेम टाइप की ही जो कि है रेज एमिट हो रही थी। ठीक होगा स्टूडेंट्स। All these properties suggested the nature of cathode rays is independent of the nature of the gas। तो क्या है, हम लोगों की बात हम लोगों ने अभी जो स्टडी किया कि जो कैथोड रेज है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है किसी भी नेचर के ऊपर, गैस की, कि गैस की क्या नेचर है, प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी किस्म की कैटेगरी की गैस है, कैथोड रेज को किसी भी फॉर्म का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट थिंग। The fact that the shadow of an opaque object suggests that there are not rays but they are fast-moving material particles. They were given the name of electrons। और फिर हम लोगों ने इनको स्पेसिफाई कर दिया गया, इनका नेम मतलब फर्दर इसको डेवलप करके इलेक्ट्रॉन्स का नेम दे दिया। Since all the materials is produced same type of particle, it means that all the material contains electrons। तो हम लोगों ने जब बात की थी ना अभी ऊपर कि हमेशा हर तरह की ही हमारे पास जो है वो रेज एमिट हो रही थी हर तरफ, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द एलिमेंट या वट एवर द कंडीशन वी वर प्रोवाइडिंग, वट एवर द गैस वी वर यूजिंग। तो फिर हमें पता चला कि इस बात से हमें ये पता चला कि हर एलिमेंट में या हर मटेरियल के अंदर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया, कोई भी मटेरियल है उसमें हमारे पास हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका नंबर वेरी कर सकता है लेकिन प्रेजेंट वो लाजमी होंगे। एज वी नो all the materials are composed of atoms, hence the electrons are the fundamental particles of atoms। स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और हम लोगों ने पूरी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया है थॉरली, जिसमें हम लोगों ने पहले कैथोड रेज को डिस्कवर किया था, और उसके बाद अल्टीमेटली हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी स्टडी किया कि किस तरीके से बेसिकली कैथोड रेज की ही एडवांसमेंट से हम लोगों ने पता चला कि वो हम लोगों ने उसको फर्दर स्पेसिफाई कर दिया कि नो, दीज आर नॉट द कैथोड रेज बट दीज आर द एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। शुरू में हम साइंटिस्ट को लगता था कि मतलब शुरू में साइंटिस्ट ने इसको नेम आउट किया हुआ था एज कैथोड रेज, बट एज द टाइम मूव्ड ऑन तो उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती गई और हमारे पास उसको हम लोगों ने नेम आउट कर दिया एज इलेक्ट्रॉन्स। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई वेरी बेस्ट कि मैं आपको बहुत स्लो चीज़ें स्लोली लेकर चलूँ। हम लोगों ने एक एक पॉइंट को बहुत स्लोली, बहुत डेप्थ में तो नहीं कहूँगा, बिकॉज आप लोगों के सिलेबस की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं तो मैं इसके अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू ओवर बर्डनाइज यू बाय टेलिंग थिंग्स विच आर नॉट अप टू योर स्टैंडर्ड्स। तो आप लोग अभी इतना ही कर लें तो काफ़ी है, मतलब मैं आपको फिर भी कुछ ना कुछ बहुत एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ इसमें, बट आप लोग सिर्फ बुक में जो मटेरियल है उसी को करें। वो भी मैं बात आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है आज की तो काइंडली प्रेस द बेल आइकन,
और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी फ्यूचर की जितनी भी वीडियोस आएंगी सो यू मे नॉट मिस दोज वीडियोस। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पर भी यू कैन राइट अस मेल, और इंशाल्लाह आई विल आंसर ऑल दोज क्यूरीज। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।